हे फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज का जो सेशन है वो करंट जीके से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल इंडेक्सेस, जो कि इंडेक्स का प्लूरल होता है ना। ग्लोबल इंडेक्स पढ़िए आप बहुत सारे, या उसका प्लूरल होता है इंडेसेस। ग्लोबल इंडेसेस फॉर द ईयर 2021 में जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी रैंकिंग्स की रिपोर्ट्स इशू हुई हैं फ्रॉम वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज अथॉरिटीज़, उनको हम स्टडी करेंगे। उनमें इंडिया का रैंक क्या रहा, वो जो ग्लोबल इंडेक्स है कौन सी बॉडी इशू करती है, वो होता क्या है, उस पर्टिकुलर रैंक में टॉप किस नेशन ने किया है, एंड ऑफकोर्स इंडिया की क्या रैंकिंग रही है। ये सारी बातें हमें करनी है बिकॉज इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। So without any further delay, let us start with today's session. Alright, so सबसे पहले देखते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, यानी कि विदाउट प्रायर वीज़ा आप उस पासपोर्ट के साथ कितने सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वार्टरली रिपोर्ट होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैनले के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस दिख जाएंगे, बिकॉज आज अगर हम पढ़ रहे हैं 90th रैंक है इंडिया का, अगले साल, अब तो चलो साल एंड हो रहा है, अदरवाइज अगर आपने अप्रैल में देखा होता कि फॉर एग्जांपल 85th रैंक है तो आपको सितंबर में दिख जाता अच्छा रैंक चेंज हो गया। तो आज जब हम ये पढ़ रहे हैं, दैट इज वी आर स्टार्टिंग इट एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2021, तो इस क्वार्टर का जो थर्ड क्वार्टर था उसका रैंक आपको यहाँ दिखेगा, बिकॉज ये एक क्वार्टरली रिपोर्ट होती है। इट इज़ नॉट एन एनुअल रिपोर्ट, इट इज़ अ क्वार्टरली रिपोर्ट। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है अपडेटेड रखना खुद को कि अभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं। जब ईयर एंड हो जाएगा तो फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी, जो प्रॉब्ली जनवरी के अंदर आएगी। सो उसमें रैंकिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जो रैंकिंग आप पढ़ रहे हैं, क्या वो क्वार्टरली है, बाय एनुअल है, ट्राई एनुअल है या एनुअल है, यानी साल में 4 बार इशू होती है, 2 बार इशू होती है, 3 बार होती है, 1 बार होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए, सो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स मैंने बताया क्या आपको इंडिकेट करता है कि पासपोर्ट किसी भी कंट्री का कितना पावरफुल है। कौन रिलीज करता है? ये हैनले एंड पार्टनर्स रिलीज करते हैं। और थर्ड क्वार्टर में जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल माना गया कि उससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो विदाउट प्रायर वीजा। इंडिया का रैंक रहा 90। नाउ पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, बताइए विदाउट प्रायर वीज़ा इंडियन पासपोर्ट से आप कितने कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मीनवाइल हम देख लेते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को ये रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जो कि होल्डर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अ प्रायर वीज़ा, ओके। और इसमें 199 जो डिफरेंट पासपोर्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। 199 कंट्रीज़ को इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टडी किया जाता है। एंड ये जो रैंकिंग होती है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA रिलीज़ करता है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिकेटेड मानी जाती है। वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाता है, इस पर रिलाई किया जाता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डेटाबेस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए माना जाता है। और इसकी जो डेटा है उसको ऑनगोइंग रिसर्च कौन करता है? उसके लिए हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्वार्टर 3 रिपोर्ट, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा? 90 रहा। इसका जो पूरा PDF है आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपके पास पूरा एनुअल PDF सब्सक्रिप्शन है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के सारे PDF आ जाते हैं, अभी तक के भी सारे, शुरू से लेके अभी तक के सारे और आगे आने वाले 1 साल तक के, तो उसमें तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअल बाय करते हैं वेबसाइट से तो आप ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे। नाउ फिर हम आते हैं सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021। सेफ सिटीज़ इंडेक्स नाम से कुछ बता रहा है कि कौन सी सिटी कितनी सेफ होगी, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। कौन रिलीज़ करता है ये जो इंडेक्स है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIEU रिलीज़ करती है। ये इसका 4th एडिशन है। टॉप किसने किया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, सबसे सेफेस्ट मोस्ट सेफ सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज पर सेफ सिटी इंडेक्स 2021 इसको रैंक दिया गया है। इंडिया की 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, बिकॉज ये 60 प्लेसेस ही अनाउंस करते हैं, टॉप 60। सो न्यू दिल्ली और मुंबई 2 इंडियन सिटीज़ रहीं जिन्होंने टॉप 60 के अंदर अपनी जगह बनाई, ओके। जिसमें न्यू दिल्ली की प्लेस रही 48th और मुंबई की पोजीशन रही 50वीं। तो देखिए हमें 2-3 रैंक्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे।
फर्स्ट रैंक, फर्स्ट के आसपास अगर कोई रैंक है, 50 के आसपास कोई रैंक है और 100 के आसपास कोई रैंक है, ठीक है। तो उसके अलावा जो कोई रैंक होंगे हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई सिंपल निमोनिक ट्रिक डालने की, सो दैट आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर है, बिकॉज रैंक्स को थोड़ा दिमाग में रखना डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे तो आप अगर मल्टीपल रीडिंग करोगे तो ये भी सेट हो जाएंगे। चलिए, सो सेफ सिटीज इंडेक्स, दिल्ली और मुंबई, न्यू दिल्ली और मुंबई, न्यू दिल्ली रहा 48 पे, मुंबई रहा 50वें पोजीशन पे, और यांगोन जो म्यांमार का यांगोन सिटी है वो सबसे लीस्ट सेफ एज पर दिस इंडेक्स घोषित किया गया, बॉटम ऑफ द इंडेक्स में उसको देखा गया, यानी 60 सिटीज़ की स्टडी थी तो उसको 60th रैंक मिला है। ना विच इज़ व्हाट इज़ सेफ सिटीज़ इंडेक्स के बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, उसके बेसिस पे सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इट इज़ अ ग्लोबल पॉलिसी बेंचमार्क मार्किंग टूल डेवलप टू मेजर ग्लोबल अर्बन सेफ्टी। जितनी भी सिटीज़ हैं यानी जो शहर होते हैं उनमें अर्बन सेफ्टी पैरामीटर्स देखे जाते हैं, और 60 सिटीज़ को 76 इंडिकेटर्स पे यानी 76 पैमानों पे अलग अलग इंडिकेटर्स पे देखा जाता है, फिर उनका एक एवरेजिंग आउट किया जाता है और उस तरह से इनको रैंक दिया जाता है। 76 इंडिकेटर्स जैसे कि डिजिटल, हेल्थ एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, तो हर तरह से जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, डिजिटल सिक्योरिटी कैसी है, हेल्थ सिक्योरिटी कैसी है, पर्सनल सिक्योरिटी कैसी है, उन सब बेसिस पे एक फाइनल रैंकिंग निकाली गई। कोपेनहेगन टॉप्ड, इंडिया का न्यू दिल्ली 48, मुंबई 50th, और सबसे बॉटम पे रहा यांगोन फ्रॉम म्यांमार। ओके, अच्छा, आई रियली होप आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस पे अच्छे लेवल के गुड क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस क्विज फॉर्म में या पोल फॉर्म में आपके लिए डाले जा रहे हैं। सो अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे परचम क्लासेस टाइप कीजिए, सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत से लोग नेम यूज़ करके और भी अकाउंट्स बना लेते हैं। सो परचम क्लासेस नेम से जो अकाउंट मिलेगा सबसे ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको 5 क्वेश्चंस एंड पोल्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, और वीकली एक अच्छा खासा बड़ा क्विज आपको मिलता है, जो अभी हाल ही में संडे को पहली बार आपने वीकली क्विज देखा होगा। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। चलिए, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, एशिया पैसिफिक यानी एशिया और पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ की इसमें स्टडी की गई, और पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है ये, यानी कि आप कस्टमाइज्ड हेल्थ सर्विसेज कितनी बेहतर अपने नागरिकों को दे पा रही है कोई भी कंट्री, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी गई है। यानी इस इंसान की कस्टमाइज्ड हेल्थ नीड उसी के समय यानी कि जब चाहिए, जिस तरह से चाहिए, क्या वो आप पर्सनलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज अपने नागरिकों को दे पा रहे हैं, उस बेसिस पे रैंकिंग इशू की है। किसने इशू की है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ये रैंकिंग जारी करता है। टॉप किसने किया? सिंगापुर ने। यहाँ पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के रैंकिंग के हिसाब से सिंगापुर वॉज ऑन नंबर 1, इंडिया का रैंक रहा 10th। 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की स्टडी की गई, 11 एशिया पैसिफिक की, एंड आर रैंकिंग वाज नॉट दैट ग्रेट। हम 10वें नंबर पे हैं 11 में से पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देने में, ठीक है। सो अब देख लीजिए ये एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है क्या। सो ये कंपेयर करता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को 11 लोकेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी स्टडी की गई? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड। ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज थी जिनकी स्टडी की गई। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर यानी कि राइट केयर टेलर्ड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। टेलर्ड यानी उसके हिसाब से डिजाइंड, है ना। तो जिसको जैसी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, जब चाहिए, क्या वो प्रोवाइड की जा पा रही हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। सो यहाँ पे अभी हम आउट ऑफ 11 10th पोजिशन पे हैं। सो यहाँ पे आपका अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई एम लीविंग यू विद। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री रही, वो आपको मुझे बताना है। हम 10th नंबर पे, 11th कौन था? टॉप पे सिंगापुर था, हम 10th पे थे, 11th कौन था? ठीक है, तो अगेन 10th रैंक है, तो याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए किसी निमोनिक की आपको जरूरत नहीं होगी। फिर हम आते हैं अगले इंडेक्स पे, जो कि है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, CGGI 2021। सो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स बेसिकली गवर्नमेंट या गवर्नेंस, जो आपके देश को चला रही है सरकार, उसकी गवर्नेंस किस तरह की है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे देखा जाएगा कि वो आपके देश को फिनेंशियली कितना आगे ले जा पा रहे हैं, उनके सिस्टम्स कितने अच्छे हैं, लॉ साइड में कैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में कैसी जा रही है सरकार। उस बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक किया गया है और एक रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की? चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगापुर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं।
ठीक है। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस CIG ये रिपोर्ट इशू करता है, सिंगापुर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके हिसाब से सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन से कंट्री की है? फिनलैंड की है, फिनलैंड की है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बहुत सी चीज़ों के लिए जानी जाती है ना, अपने एनवायरनमेंट के लिए जानी जाती है, अपनी पॉलिसीज़ के लिए जानी जाती है, जहाँ भी पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है मैनेज करना सिंपल भी होता है ना। तो ये हो सकता है वन ऑफ द रीजन। सो फिनलैंड, आप ध्यान रखिएगा, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 को टॉप किया है फिनलैंड ने। इंडिया का रैंक रहा 49, 104 कंट्रीज में से 14। नाउ व्हाट इज चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स? ये एक एनुअल इंडेक्स है जो कि गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स ने बनाया है। वो इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं, कैपेबिलिटीज़ एंड इफेक्टिवनेस, कितनी काबिल है यहाँ की सरकार और कितना इफेक्टिवली अच्छे से काम कर पा रही है। 104 गवर्नमेंट्स की स्टडी अराउंड दी वर्ल्ड की जाती है, और मेन फोकस 7 पिलर्स पे रहता है, 7 खम्भों पे, स्तंभ पे रहता है। लीडरशिप और फोरसाइट कैसी है, लॉज किस तरह के हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, फाइनेंशियल कितने ज़्यादा रोबस्ट है वो कंट्री, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस कैसा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, ग्लोबल रेप्यूटेशन कैसी है, और हेल्पिंग पीपल राइज यानी कि कितनी अपॉर्चुनिटी वो अपने लोगों को देते हैं आगे बढ़ने के लिए। इन सारे कुछ पिलर्स के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। सो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चैंडलर ऐसे भी कर सकते हो, फ्रेंड्स सीरियल आपने देखा है, फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स में एक कैरेक्टर था चैंडलर। चैंडलर अब 49 ईयर्स का हो गया, 50 का होने वाला है। वैसे भी याद रख के इंडिया की रैंकिंग याद रख सकते हो, बहुत छोटा सा एक तरीका है, बट बहुत इफेक्टिव हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या बता रहा होगा ये, कि आप नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ कितना ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसी ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो सस्टेनेबल है, जो इको फ्रेंडली है ना, जो कि फ्यूचर एनर्जी कहलाती है। तो जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जी यूज़ करोगे उतनी आपकी रैंकिंग ऊंची होगी, नहीं करोगे तो उतनी रैंकिंग नीचे होगी। सो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021 कौन इशू करता है, रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है, रैंकिंग को। स्वीडन ने टॉप किया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो स्वीडन में डेन आता है गुफा तो गुफा में लाइट ही बहुत कम यूज़ होती है, खर्च भी बहुत कम होती है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब हाँ आप इलेक्ट्रिसिटी के तार तो नहीं जोड़ोगे, तो आप सूरज की रोशनी से काम चला लेते हो। तो इस तरह से डेन, गुफा और एनर्जी, लाइट को थोड़ा एसोसिएट कर लीजिए। स्वीडन ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक रहा 87। तो अब आप 87 को याद रख सकते हैं। मैं हमेशा अपने बर्थ ईयर से 85 के आसपास के ईयर्स याद करवाती हूँ। आई एम बॉर्न इन द ईयर 85, तो व्हेन आई वाज 2 ईयर्स तो आई वाज फुल ऑफ एनर्जी, है ना। 2 साल का बच्चा बहुत फुल ऑफ एनर्जी होता है, बहुत एक्टिविटी करता है। इस तरह से आप 87 याद रख सकते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, मेरी एनर्जी या किसी भी 2 साल के बच्चे की एनर्जी में ट्रांजिशन होता है, तो मेरा इसलिए बिकॉज 85 से आप 87 याद रख सकते हैं। तो आउट ऑफ 115 कंट्रीज इंडिया का रैंक रहा 87 इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब ये होता क्या है, 115 कंट्रीज़ की करंट परफॉर्मेंस देखी गई, यानी 2020 का पूरा उनकी परफॉर्मेंस देख के 2021 में इशू किया गया रैंकिंग्स को। 3 डायमेंशंस पे बेसिकली देखा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस इंडिकेटर्स। इनके बेसिस पे देखा जाता है कि आपकी जो रेडीनेस है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ वो कितनी है, आप कितना इजीली स्विच कर सकते हैं, आपने उस एनर्जी को कितना अफोर्डेबल बनाया। जैसे आपने सोलर प्लांट्स लगा दी, रिन्यूएबल एनर्जी लगा दी, लेकिन वो अफोर्डेबल ही नहीं है, बहुत हाई प्राइस है, तो भी आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं जाएगी। और कितना इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम है आपका, अभी तो आप पूरा ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हो, तो भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का कितना आपने अच्छा इंक्लूजन लेकर के आ रखा है। सो इन सब बेसिस पे हमारी रैंक है 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज। ओके, फिर हम चलते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है आप अपने यूथ को डेवलपमेंट के कितने अपॉर्चुनिटीज़ एंड कितने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आपका यूथ कितना डेवलप हो रहा है ओवर द टाइम, उसके बेसिस पे ये रहेगा। सो रिलीज़ करता है इसको द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो कि लंदन के अंदर है। और टॉप किया है इसको सिंगापुर ने, तो वहाँ का यूथ एकदम सिंगिंग मोड में है कि ये वी टॉप्ड। सो सिंगापुर, और हमारा रैंक है 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज़, हमारा रैंक है 122। सो 122 के लिए आप देख सकते हो इक्के दुक्के लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आपको दिखेंगे। अगर आप 10 लोग खड़े कर लो तो 1 2 2 ऐसे ही आपको, या 100 लोग खड़े कर लो 1 2 2, इस तरह से करके। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम माई कंट्री, ऑफकोर्स द कंट्री इज़ ट्राइंग टू डू गुड फॉर द यूथ ऑल्सो। पर्सपेक्टिव्स अच्छे बुरे हो सकते हैं, खैर उसमें नहीं जाएंगे। कप को हाफ फिल देखें हाफ एम्प्टी देखें वाला पर्सपेक्टिव है। तो कई जगहों पे हम लैकिंग भी है, बहुत कुछ है करने को, अभी नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ जगहों पे कुछ एक चीज़ें हो भी रही हैं, दोनों ही बातें। सो 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज़
हमारा रैंक रहा। तो इक्के दुक्के ऐसे लोग हमें डेवलप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बिटवीन, अगर आपका रैंक बिल्कुल आपका स्कोर ही ज़्यादा नहीं आया तो आप बिल्कुल लोएस्ट रैंक पे आओगे, आपका स्कोर मैक्सिमम 1 हो सकता है। और यहाँ का यूथ कितना एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, हेल्थ कैसी है, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, दैट इज़ फीमेल्स कितनी इंक्लूड की जा रही हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, ट्रांसजेंडर्स भी एक एंगल हो सकते हैं, कितने इंक्लूड किए जा रहे हैं, पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे कैसी है, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ कितना है, इन सब बेसिस पे हमारा रैंक सबका देखा गया। और 27 इंडिकेटर्स देखे गए जिसमें लिटरेसी, वोटिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं। मेनली 15 to 29 ईयर्स वाला जो यूथ है ना, 15 to 29, उसको स्टडी किया गया और 122वां हमारा रैंक आया 181 में से। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ने बताया है कि जो यंग लोगों की कंडीशन है ग्लोबली, उसमें इजाफा हुआ है, उनके इस डेवलपमेंट में इजाफा हुआ है बिटवीन 2010 एंड 18, 3.1% से उनका ये सारे एस्पेक्ट्स इम्प्रूव हुए हैं। सो यूथ हैज़ बिकम नॉट ओनली मोर अवेयर बट ऑल्सो इज पार्टिसिपेटिंग मोर इन टू एवरीथिंग। दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। चलिए, फिर हम आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, एयर की क्वालिटी की रिपोर्ट। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बहुत जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं बहुत सी एस्पेक्ट्स में, उसको स्टडी करके बताता है कि कहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है, कहाँ पे एयर क्वालिटी वर्स्ट है। फाइन। सो किसने रिलीज़ की? IQ एयर ने। जैसे IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है, तो IQ एयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी इनकी वेबसाइट और रिपोर्ट इशू होती है। उन्होंने इशू किया है वर्ल्ड कंट्री रीजन रैंकिंग, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश बताई गई। इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, 3rd रैंक पे इंडिया है। ओके, सो हम पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में वी आर अमंग दी टॉप 3, पहला बांग्लादेश, 2nd पाकिस्तान, 3rd इंडिया। और वर्ल्ड कैपिटल सिटी रैंकिंग, अगर हम कैपिटल सिटीज़ देखें मोस्ट पोल्यूटेड, तो दिल्ली सबसे ऊपर है, फिर ढाका और फिर उलानबातर जो कि मंगोलिया की है। ना, व्हाट इज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? तो इतना तो आपको ध्यान रहेगा, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड, जो कि हम रिलेट भी कर सकते हैं ना, स्मॉग की प्रॉब्लम हमें पता है, बस अब शुरू होने ही वाली है। और इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री देखा गया। 2020 एयर क्वालिटी रिपोर्ट एनालाइज करती है फाइन पार्टिकुलेट मैटर को, सिर्फ इसको लेकर के स्टडी की गई, बाकी पार्टिकुलेट मैटर को नहीं की गई। 2.5 PM 2.5 को लेकर के स्टडी की गई और बिल्कुल ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग से जो डेटा निकाला गया, और जहाँ जहाँ पे सेंटर्स थे जो ये ग्राउंड लेवल में मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उन्हीं देशों की स्टडी की गई और 106 कंट्री से डेटा लिया गया, जिसमें हम 3rd नंबर पे हैं कंट्री वाइज और 1st नंबर पे हैं कैपिटल सिटी वाइज। फिर हम आते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट रैंकिंग। इंक्लूसिव इंटरनेट यानी कितने लोगों तक अवेलेबल है, कितने लोग यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट को। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कितने लोग शामिल हैं उस चीज़ के अंदर, है ना। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने इशू किया है इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। अच्छा, फेसबुक अपना नेम चेंज करने जा रहा है, क्या नेम रखने जा रहा है बताइए मुझे जल्दी कमेंट करके। फिर टॉप्ड बाय स्वीडन, यहाँ पे भी देखो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, तो आप गुफा में बैठ के क्या इंटरनेट यूज़ करोगे, गुफा छोड़िए, आप सीधे याद रखिए स्वीडन इज टॉपिंग दी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इट हैज़ टॉप दी एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑल्सो। इंडिया का रैंक 49 रहा, 49। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि अब 50 साल वाले लोग भी इंटरनेट को यूज़ करना सीखना चाहते हैं। लाइक माई फादर इन लॉ, माई फादर, है ना, हमारे पापा लोग की एज के जो लोग हैं, अब वो चाहते हैं कि अरे हमें भी सिखाओ। दो माई फादर एंड माई फादर इन लॉ लिटिल एल्डर देन 49, बट देन हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो 50 के आसपास वाले लोग अब इंक्लूसिव होना चाहते हैं इंटरनेट यूज़ में इंडिया में। इस तरह से आप इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 49 रैंक याद रखेंगे। इसका मतलब है इट सीक्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, कहाँ तक पहुँच गया है और कितने लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, यानी चीप है, इट इज़ इन रीच ऑफ एवरीबडी, है ना, तभी वो इंक्लूसिव बनेगा। आपने गांव-गांव तक पहुँचा तो दिए कनेक्शंस, लेकिन बहुत महंगा है, लोग ले ही नहीं पा रहे, तो भी इंक्लूसिव नहीं होगा। चलिए, फिर हम आते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा कितना खर्च कर पा रहे हो या आप स्पेंडिंग कितनी कर पा रहे हो। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट, उसमें सोशल एस्पेक्ट होते हैं, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 हेरिटेज फाउंडेशन ने रिलीज़ किया, नंबर 1।
अच्छा आप देखो इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज रिजॉर्ट्स या हेरिटेज प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास बहुत होता है, तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, हेरिटेज फाउंडेशन ने इशू किया है, सिंगापुर फ्रीएस्ट इकोनॉमी है ना सिंगापुर। देन हमारा जो रैंक है वो 121, तो यूथ डेवलपमेंट में 122 था और इकोनॉमिक फ्रीडम में 121 है। एक रुपए के लिए भी मम्मा से झगड़ना पड़ता है बचपन में, हम शॉपिंग के लिए वो दे दो पॉकेट मनी, है ना, या आज भी हम ऐसे याद करवा रही हूँ, इसका इन्फ्रेंस ये नहीं है, मैं सिर्फ याद कराने के लिए रैंक आपको बता रही हूँ। आज भी हम सब्जी वाले भैया से एक रुपए के लिए बहस करते हुए दिखते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम है ना, हमने इकोनॉमिक फ्रीडम सब्जी वाले भैया को इतनी नहीं दी, हम अपने बच्चों को इतनी नहीं दी, याद करवा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है वो देखिए, इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्री मार्केट्स अराउंड द ग्लोब। ओके, आपकी इकोनॉमी कितनी फ्री, आपके मार्केट्स कितने ओपन है, उनमें कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, आपकी कंट्री कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम देती है इन टर्म्स ऑफ open markets and financial freedom, investment, everything. Okay, the index covers 12 freedoms. 12 फ्रीडम है जिनके ऊपर बेस्ड है ये पूरा रैंकिंग, फ्रॉम प्रॉपर्टी राइट्स टू फिनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ। और ये 184 कंट्रीज की रैंकिंग में से हमारा रैंक आया है 121। ओके, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इवन टू इन्वेस्टर्स, इवन टू सिटीजन्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी, आपकी इकोनॉमी में भी। ओके, सो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग मिली है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, पहली चीज़ तो ये कि ये इंडिया की होगी, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ग्लोबल एंगल नहीं है ना। जस्टिस रिपोर्ट का मतलब कि 4 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे रिपोर्ट इशू की गई है, यानी कि आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना है, अच्छा है ना, जिस स्टेट यूनियन टेरिटरी का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जितना पुख्ता होगा उसको उतनी अच्छी रैंकिंग मिलेगी। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या आता है, आपकी जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन्स एंड लीगल एड, यानी कि लीगल मदद, एड का मतलब मदद। तो इन सबको मिलाकर के देखा जाता है कि आपका जस्टिस डिलीवरी कितना साउंड है, स्ट्रॉन्ग है। और ये जो रिपोर्ट है ये टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इन सब के थ्रू ये रिपोर्ट इशू होती है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और ये इसका 2nd एडिशन था। अब इन्होंने 2 कैटेगरीज के अंदर रैंकिंग इशू की है, एक था लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स, ठीक है, सारे स्टेट्स को एक ही तरह से नहीं जज किया जा सकता ना, गलत हो जाएगा। सो लार्ज एंड मिड साइज्ड और स्मॉल साइज स्टेट्स। तो लार्ज एंड मिड साइज में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, और सबसे बॉटम पे रहा उत्तर प्रदेश, किसमें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और अगर हम बात करें स्मॉल स्टेट्स की तो सबसे पहला रहा त्रिपुरा, और सबसे बाद में आया मेघालय। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कई जगह आपको गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ दिख सकता है, बट दैट इज नॉट राइट। वट एवर डेटा वीव टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट विच वॉज इशूड, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉलर स्टेट्स के अंदर त्रिपुरा का फर्स्ट रैंक रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, और लास्ट रहा मेघालय का, ठीक है। याद देखो, महाराष्ट्र नाम में ही महा है तो महान जस्टिस भी है इनका। उत्तर प्रदेश लास्ट रहा 18 नंबर पे। स्मॉल स्टेट में देखो, ट्री पे आप ऊपर चढ़ जाओ तो आप सबसे पहले कुछ भी देख पाओगे, है ना, तो ऊपर चढ़ना यानी टुवर्ड्स फर्स्ट पोजीशन, तो त्रिपुरा और महाराष्ट्र आप याद रखेंगे ना। फर्स्ट एवर रैंकिंग पब्लिश हुई थी 2019 में, और ये फिर 2nd एडिशन रहा। ओवरऑल रैंकिंग मैंने आपको बता दिया 4 पिलर पे बेस्ड है, जुडिशरी, पुलिस, योर जेल सिस्टम पूरा, प्रिजन्स एंड लीगल एड। ओके, फिर हम चलते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि आपकी मिलिट्री के पास स्कोप कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, पर्सनल यानी कि लोग कितने हैं, मैन पावर कितनी है, बहुत सारे एस्पेक्ट पे बेस ये रैंकिंग इशू की गई। और ये की ग्लोबल फायर पावर ने, ग्लोबल फायर पावर टॉप किसने किया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस की मिलिट्री फोर्स जो है उसको टॉप रैंक मिला। इंडिया 4th पोजीशन पे। अब आप मुझे बताएंगे, देखिए यूएस है, चाइना भी होगा ही, है ना, तो आप मुझे बताइए टॉप 3, फर्स्ट तो आपको पता है फिर भी लिख दीजिएगा, टॉप 3 कौन रहे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में। इंडिया रहा 4th, फर्स्ट रहा यूएस, 2nd और 3rd रैंक किसके रहे, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए बताइए, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग क्या है, 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स को स्टडी किया गया और एक पावर इंडेक्स स्कोर दिया गया, जिसमें कि मिलिट्री माइट यानी कितनी बड़ी है, फिनेंशियल्स,
लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें देखेगी। आप कितने फिनेंसेस अलोकेट करते हो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए, आपके लॉजिस्टिक्स यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लाना ले जाना चीज़ों को, वो कैसा है, एंड देन ज्योग्राफिक लोकेशन, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्राइमरी फैक्टर, जिसके बेसिस पे और अभी तक आपने किस तरह का अपना मिलिट्री ड्रिल्स या फिर एक्सरसाइजेज या फिर शोकेस या कैंपेन्स किस तरह की दिखाई हैं, उन सब बेसिस पे ये रैंकिंग इशू की जाती है। फर्स्ट यूएस, इंडिया फोर्थ, सेकंड थर्ड आप मुझे बताएंगे। चलिए फिर हम आते हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज होती है, कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है उसको मैनेज करने के लिए लोग आपस में ही खरीदते बेचते रहते हैं, उसके बेसिस पे उसका प्राइस ऊपर और नीचे होता रहता है। नाउ ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स यानी कि कौन सा देश क्रिप्टो को अडॉप्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसके बेसिस पर रैंकिंग आएगी। सिंपल। सो रिलीज किया है इसको चेनालिसिस ने, राइट। और वियतनाम हैज़ टॉप्ड क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, और इंडिया का रैंक भी बहुत पीछे नहीं है साहब, सेकेंड। 154 कंट्रीज में से सेकेंड, यानी क्रिप्टो अडॉप्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यस। व्हाट इज क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स? सो इंडिया का 154 कंट्रीज में से तो रैंक आया, ठीक है। 154 कंट्रीज में मेजर किया जाता है लेवल ऑफ क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन एंड यूसेज। कौन अडॉप्ट कर रहा है, कौन ज़्यादा खरीद बेच रहा है, एंड ऑल दैट। ये जो पूरी एक्टिविटी चल रही है क्रिप्टो करेंसी के इर्द गिर्द, वो कौन से कंट्री में ज़्यादा चलती है। गोल इस मीट्रिक का है टू रैंक ईच कंट्री बाय टोटल क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी। कितने अमाउंट की हो रही है, कितनी नहीं हो रही, ऑल दिस इज नॉट कंसिडर्ड। एक्टिविटी कितनी कहाँ ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले वियतनाम में, ओके, नया नाम है तो वियतनाम, और हम सेकंड नंबर पे तो आप वैसे याद रखोगे। फिर हम आते हैं कोविड रिलेटेड 2 इंडिकेटर्स हमने पढ़ने हैं। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कोविड-19 के दौरान हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही, यानी इसको कॉम्बैट करने के लिए किसी भी कंट्री की जिसके बारे में स्टडी की जा रही है। सो जैसे ही कोविड आउटब्रेक हुआ उसके बाद वहाँ पे स्टडी वगैरह की गई, और उसके बेसिस पे उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनकी परफॉर्मेंस टू कॉम्बैट इट यानी टू फाइट इट, वो सारी चीज़ें स्टडी करके एक रैंकिंग इशू की गई। किसने की? लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने की। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स या परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड न्यू था ये वायरस, फिर न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तो न्यू आप याद रख सकते हैं, ओके। और हम रहे 86 आउट ऑफ 98 कंट्रीज, 86। अब 85 के अगेन पास है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि छोटे बच्चों को कोविड नहीं हो रहा था ना। 85 में अगर एचा मैम का बर्थ हुआ है तो 86 में शी इज़ 1 ईयर्स, और 1 ईयर के बच्चों को कोविड इतना हुआ ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो इस तरह से आप 86 याद रख सकते हैं। फाइन। सो दिस इंडेक्स सॉट टू गेज यानी देखना, लुक एक ग्लांस देना, टू गेज पता लगाना रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज, जिसमें 98 कंट्रीज की स्टडी की गई। 36 वीक्स दैट फॉलोड देयर 100th केस। जैसे ही इंडिया में 100वां केस आया उसके बाद 36 वीक्स तक उनकी स्टडी की गई कि हाउ दे हैंडल थिंग्स नाउ, ओके। एंड बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स, जिसमें कंफर्म केसेस कितने रहे, डेथ केसेस रही पर मिलियन पीपल, टेस्टिंग कितने बड़े पैमाने पे की गई नहीं की गई, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक रैंकिंग इशू की गई, और हम रहे, इंडिया रहे 86th रैंक पे आउट ऑफ 98 कंट्रीज। फिर हम आते हैं कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021। इनोवेशन रिपोर्ट यानी कि ठीक है, प्रिपेयर्डनेस हमने देख लिया, उसके बाद नॉट प्रिपेयर्डनेस सॉरी परफॉर्मेंस हमने देख लिया। फिर हम आते हैं इनोवेशन। इनोवेशन डील करेगा कि आपने क्या किया, है ना, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिस्टम्स कितने पुख्ता किए अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि आपने प्रिवेंशन के लिए क्या किया, आपने कितनी टेस्टिंग या कितनी वैक्सीन्स ये सब लगवाई, उसके बाद आपने डायग्नोसिस के लिए क्या किया, आपने उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, अवेयरनेस के लिए क्या किया, है ना, उस समय जॉब्स जो जा रहे थे उनके लिए क्या किया। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे जब रैंकिंग दी गई तो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 सामने आई, और ये किसने रिलीज की? स्टार्टअप ब्लिंक ने। स्टार्टअप ब्लिंक देखो, इनोवेशन रिपोर्ट है तो इनोवेशन तो स्टार्टअप्स में ही होता है, तो स्टार्टअप ब्लिंक सेकेंड एडिशन था, ये टॉप किया यूएस ने इनोवेशन रिपोर्ट में। यानी कि आपने कितना इनोवेशन किया इस कोविड के इर्द गिर्द। आपने फटाफट से वैक्सीन स्टार्ट कर दिया, आपने फटाफट से टेस्टिंग सेंटर्स या लैब्स लगा दिया, आपने फटाफट से अलग से यूनिट्स बना दी पेशेंट्स के लिए, यू नो, गॉट इट, लाइक दैट। हमारा रैंक रहा 32। जैसे हमने सुना अरे इंडिया में कोविड को लेके इनोवेशन हुआ, हमने 32 ही दिखा दी, वाह 32 ही, ठीक है। तो 32 याद आप रख सकते हैं। हमें इनोवेशन में अच्छा रैंक मिला, ऐसा सुन के हमने 32 ही दिखा दिया। सो 32 इज़ द रैंक। एंड
2 इंडियन सिटीज़ वर इन टॉप 100 रैंकिंग, है ना, जो रैंक आई थिंक मोर देन 160 कंट्रीज वर स्टडीड इन इट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, है ना। और उसमें 32 हमारा रैंक आया है। और सिटीज़ की बात करें तो टॉप 100 सिटीज़ में बेंगलुरु 49 पोजीशन पे, न्यू दिल्ली 55th पोजीशन पे रही इन कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या बोलती है, इनोवेशन जो आपने स्पेसिफिक टू कोविड-19 पेंडेमिक लाए, जैसे कि प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, ग्रांट सपोर्ट जो आपने दिया हो, इंफॉर्मेशन जो फैलाई, या IT सिस्टम जो आपने सेटअप किए, बिजनेस अडेप्टेशंस जो आप लेकर के आए इन रिस्पॉन्स टू दिस, उन सब से चलते, ठीक है। सो 32। फिर हम आते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि आप कितना एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम देते हो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उसके बेसिस पे रिपोर्ट जारी की गई। और इसको भी स्टार्टअप ब्लिंक ने इशू किया, रिलीज़ किया। कंट्री वाइज रैंकिंग और सिटी वाइज रैंकिंग निकाली गई। कंट्री वाइज रैंकिंग की बात करें तो US ने टॉप किया है और हम 20 यानी 20th रैंक पे हैं। तो देखो, अगर इंडिया में कोई भी एक एवरेज एज का बच्चा स्टार्टअप करेगा तो अपने कॉलेज स्कूल निपटा करके थोड़ा फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में आकर के स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो 20 साल की उम्र पे हम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम समझ रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं। तो आप 20 ऐसे याद रख सकते हैं। सिटी वाइज रैंकिंग की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इंडिया का बेंगलुरु वॉज द हाइएस्ट रैंक इंडियन सिटी, 10th रैंक हमको मिला। दैट इज़ अ वेरी गुड रैंक। ओके, सो टोटल इस लिस्ट के अंदर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में हमारे टोटल 43 इंडियन सिटीज़ फीचर हुए और बेंगलुरु 10th रैंक पे रहा, लेकिन हम कंट्री वाइज कुछ हायर पोजिशंस पे नहीं रहे। 20th पे है, which is a good rank. Why did I say not a higher position? It is a good rank. चलिए, फिर हम आते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल, सब कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड है। सो इसको किसने रिलीज़ किया? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU ने रिलीज़ किया। 4th एडिशन था। US की साइबर सिक्योरिटी सबसे अच्छी रही। साइबर क्राइम्स अगर कम हो और हो रहे हैं तो उनको टैकल करना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, सिस्टम्स बनाने, सब साइबर सिक्योरिटी में आता है। इंडिया का भी अच्छा रैंक है, 10th रैंक है। ओके, और ये इंडेक्स क्या बताते हैं? कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट अ ग्लोबल लेवल। जैसे जैसे आपकी सिस्टम्स खुल रहे हैं, जैसे अब पूरा डिजिटल एरा हो गया है ना, अगर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो ना आप अपने देश के अंदर बहुत से काम कर पाओगे, ना ही ग्लोबल लेवल पे कर पाओगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स असेस करता है परफॉर्मेंस 5 पैरामीटर्स पे, है ना। लीगल मेजर्स, साइबर सिक्योरिटी, अगर साइबर सिक्योरिटी में कुछ कमी आई, कुछ क्राइम हुआ तो आपके लीगल मेजर्स कैसे हैं, टेक्निकली आप कितने साउंड हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेशन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, नाउ परफॉर्मेंस ग्रेड की जाती है। हम पहले मार्क्स दिए करते थे, रैंक्स दिए करते थे, अब ग्रेड सिस्टम आ गया है ना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेड्स जो आई उनके बेसिस पे एक इंडेक्स या रैंकिंग्स इशू हुई कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बच्चों ने, उनके एजुकेशन सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया विज़वी अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो सबकी परफॉर्मेंस ग्रेड्स हुई, उसके बेसिस पे उनको एनालाइज किया गया और एक एनालिसिस जो बनता है रिपोर्ट कार्ड का, तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस करके एक इंडेक्स या एक रैंकिंग प्रोड्यूस की गई, वो हमें देखनी है। और किसने इशू की है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की। ये 3rd एडिशन था और उसके हिसाब से हाईएस्ट ग्रेड्स जो 1920 के ग्रेड्स हैं वो 21 में इशू किए गए। 1920 के जो ग्रेड्स थे हाईएस्ट वो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड केरला ने ऑक्यूपाई किए। मतलब दे टॉप्ड इन परफॉर्मेंस ग्रेड्स द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन सिस्टम। और जो सबसे पहला एडिशन था वो 2019 में आया था, 17-18 वाले सेशन के रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? बेसिकली इनसाइट्स देता है स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किस तरह का पढ़ाई का लेवल चल रहा है स्टेट यूनियन टेरिटरीज का, तो वहाँ के बच्चे एंड स्कूल जिस तरह से परफॉर्म करेंगे वो सारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स का आ जाएगा, फिर आप उन पैरामीटर्स को मेजर कर लेंगे। ओके, दैट ड्राइव द परफॉर्मेंस। अच्छा, न सिर्फ परफॉर्मेंस बताई जाती है बट क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी सामने लाए जाते हैं, दैट व्हाट बेटर कैन बी डन। सो काफ़ी सारे स्टेट्स ने, यूनियन टेरिटरीज ने इंप्रूव की है अपनी परफॉर्मेंस फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स। देन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, आप कितना देते हैं, है ना, आप उन लोगों को कितना देते हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं हैं, आप हेल्प कितनी करते हैं, आप चैरिटी कितनी करते हैं, आप डोनेशंस कितनी करते हैं, आप वॉलंटियरिंग कितनी करते हैं, यानी कि आप जाके अपनी सेवाएं कितनी देते हैं बिना पैसे के। सो ये इंडेक्स ये किसने इशू किया? चैरिटीज़ एड फाउंडेशन।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है तो चैरिटीज एड फाउंडेशन ने किया। इंडोनेशिया सबसे जेनरस कंट्री की तरह सामने आया वर्ल्ड में, इंडोनेशिया। ओके, इंडोर नहीं रखते सब कुछ, अपने पास नहीं रखते, देते हैं। और इंडिया का रैंक भी काफ़ी अच्छा रहा, 14 आउट ऑफ 114 कंट्रीज़, 14। तो हम भी बहुत चौड़े होकर दान करते हैं। हमारे यहाँ ये भी टेंडेंसी, मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, सब लोग अलग अलग हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप कि हम दान देते हैं और बहुत चौड़ा समझते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, ओह हमने किसी का भला किया, सो वी फील गुड अबाउट इट। तो 14 आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने दान किया और मन ही मन में हमने बहुत चौड़ा फील किया, वेरी गुड, वी डिड समथिंग गुड। सो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 14 आउट ऑफ 114 कंट्रीज। ये बताता है स्कोप एंड नेचर ऑफ गिविंग अराउंड द वर्ल्ड, है ना, लोग कितना देते हैं या हाउ मच दे फील अबाउट अदर्स। तो 3 एस्पेक्ट पे बिहेवियर देखा जाता है कि आपने किसी स्ट्रेंजर को हेल्प किया है क्या, आपने कभी चैरिटी की है क्या, या आपने वॉलंटियर किया है क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 1 महीने में। इस बेसिस पे ये रैंकिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड ऑल बनाई जाती है। फिर हम आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को कितना बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हो, आपका कितना कॉम्पिटिटिव एज है, यानी कि हाउ यू आर बेटर देन अदर्स एंड हाउ यू आर एबल टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल। इन सबको लेकर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD ये रिलीज करता है रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड हैज टॉप्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, स्विट्जरलैंड। ओके, एंड उस तरह से आप याद रख सकते हो कि जब डेस्टिनेशंस की बात आती है घूमने जाने की, तो भी ये बहुत कॉम्पिटिटिव है ना। स्विट्जरलैंड ने अभी तक भी टॉप पोजीशन बनाई हुई रखी है, इस तरह से आप स्विट्जरलैंड याद रख सकते हो। और 64 नेशंस में से हमारा रैंक है 43। तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक 43 आउट ऑफ 64। अब ये होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड रेफरेंस पॉइंट रखती है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज, यानी एक दूसरे से कितनी कॉम्पिटिटिव है, व्हाट इज बेटर इन देम देन अदर्स। वहाँ का यूथ उसकी कैपेसिटीज़, उसकी कॉम्पिटेंसीज को भी विज़-अ-वी कंपेयर किया जा सकता है। It analyzes and ranks countries according to how they manage their competencies and achieve long-term value creation। यानी कि समझो एक बात को, एक तो होता है कि आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, एक होता है आपके पास रिसोर्स है और आप उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो, एक होता है आपके पास रिसोर्स है और आप उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो जो देश अपनी कॉम्पिटेंसीज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रैंक पे आएगा। ओके, सो इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। हम अभी भी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को उतना एक्सेलेंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो 43 रैंक के ऊपर है। चलिए फिर हम आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस कहाँ है ज़्यादा? लास्ट ईयर जब हमने रैंकिंग पढ़ी थी, 2020 के भी हमने ग्लोबल इंडिसेस का वीडियो कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि 2020 के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुए, तो बहुत से आसार होते हैं कि 2020 की वो रैंकिंग्स जो अभी फ्रेश रिलीज़ नहीं हुई है ना। जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स पिछली बार भी आया था और अब भी आ गया, तो अब वाला पूछा जाएगा, 2020 का नहीं पूछा जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट हो सकती हैं, कुछ एक जो कि रिवाइज होकर नहीं आई हैं, तो वो 2020 की भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज़ की, 15th एडिशन था। आइसलैंड, हाई स्टेट ऑफ पीस, आइसलैंड ने टॉप किया है इसको। आइस शांति, चुप, खामोशी, ऐसे याद रखिएगा। और हम 135 आउट ऑफ 163, हम चुप नहीं रह सकते, हमें बात करनी है ना। 1 3 5 एक इंसान छोड़ दो, आप 1 फिर 3 फिर 5 मैम ऐसे भी बिठा देना क्लास में ऑल्टरनेट तरीके से, तो भी हम बात करेंगे, है ना। तो हम पीस नहीं रहने देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा 135 हमारा रैंक है। और इट मेजर्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेशंस एंड रीजन्स पीसफुलनेस, यानी कि वहाँ पे शांति का मतलब सन्नाटा नहीं, वहाँ पे एंटी पीसफुल एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, उस एंगल से भी आप देख सकते हैं। प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, पीस इकोनॉमिक वैल्यू, रेकमेंड्स हाउ टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज़ जो कि आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से, शांति तरीके से रह सके और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो, वो सारे एंगल से पीसफुलनेस देखी जा रही है। सो आइसलैंड फर्स्ट, 135 इंडिया। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, कितने आराम से, ईज़ से, विथ ऑल दी फैसिलिटीज, सुख सुविधाएँ आप रहते हैं, उससे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट सामने आई जो कि 2021 में इशू हुई। रैंकिंग्स अंडर दिस वर अनाउंस्ड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, एक आया कैटेगरी 1 मिलियन प्लस पॉपुलेटेड सिटीज़, जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ बेंगलुरु ने टॉप किया है, ये इंडिया की है सिर्फ। ओके,
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि आपके पास कितने सुख सुविधाएं, संसाधन, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि वहाँ रहना आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। सो 1 मिलियन प्लस पॉपुलेटेड सिटीज़ में बेंगलुरु सबसे टॉप पे रहा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। और छोटी सिटीज़ की बात करें जिनमें लेस देन मिलियन पॉपुलेशन, कम रहा 10 लाख से जिनकी पॉपुलेशन, उनमें शिमला ने टॉप किया है। तो लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में शिमला में रहना बहुत सुविधाजनक है और ज़्यादा में बैंगलोर। और 111 सिटीज़ पार्टिसिपेटेड इस एक्सरसाइज में, जो कि 2020 में हुई। 111 में से इन दो ने अपनी अपनी कैटेगरीज में टॉप किया है। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, अलग अलग इनिशिएटिव्स वहाँ अर्बन डेवलपमेंट के क्या होते रहते हैं। देन इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है, सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस कैसा है, यानी कि आगे कितने समय तक आप देखते हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इन सारे बेसिस पे ईज ऑफ इकोनॉमिक इंडेक्स की रैंकिंग दी जाती है। ओके, फिर हम चलते हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, राइट। सो ये देखता है कि जो लोकल गवर्नेंस की प्रैक्टिस है, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से प्रैक्टिस कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी पर्टिकुलरली सर्विस, फिनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इन सब में। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिस में, उसको कितना सिंप्लीफाई करके वो लोग चला रहे हैं, इस सबको इवेल्युएट करके रैंकिंग निकाली गई म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये भी 2 कैटेगरीज में देखी गई, 1 मिलियन प्लस वाली कैटेगरीज एंड लेस देन 1 मिलियन। 1 मिलियन प्लस वाली कैटेगरी में इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी गई, और लेस देन 1 मिलियन में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। सो ये था इंदौर एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड विथ दिस वी आर डन विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इंडेसेस, इंडेक्स का प्लूरल इंडेसेस। आई रियली होप जो थोड़े बहुत हमने हिंट पिक किए हैं उससे रैंक याद करने में आसानी होगी। आई हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल इम्पॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडेसेस। सो आई रियली होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आप आगे देखना चाह रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसके आंसर आई वुड रियली वांट टू सी इन द कमेंट सेक्शन। और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ तैयारी कीजिएगा, बिकॉज यू कैन नॉट बी डिफाइंड बाय योर पास्ट परफॉर्मेंस। अभी तक आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, जो भी एग्जाम आपने दियो नहीं दियो, रियली डजंट मैटर। द डे यू डिसाइड कि अब मुझे चेंज करना है, आप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल इंडेसेस में रैंकिंग बदलती रहती है, आपकी परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली बदल सकती है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, टेक केयर, बाय।